नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं प्रश्न संख्या 7 को कवर करने वाला हूं, प्रतिशत से संबंधित। आइए प्रश्न को हम पढ़ते हैं और उसका हल करते हैं। किसी छात्र को 400 अंक वाली परीक्षा में 75% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ? आइए बच्चों इसका हल करते हैं हम। प्यारे बच्चों, आप कोशिश करना, जितने भी प्रश्न मैं आपको बताते चलूँ आप उसको रिवाइज करके चलना। जिस दिन मैं जितने प्रश्न को आप बताऊं उसको उस दिन ज़रूर आप रिवाइज कर लेना, एक बार ज़रूर सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो आपको कंसेप्ट जल्दी भूलेगा नहीं, याद रहेगा आगे के सवालों में, क्योंकि अभी मैं प्रतिशत के कई सारे सवाल आपको बताने वाला हूँ। आइए इसको हल करते हैं। किसी छात्र को 400 अंक वाली परीक्षा में 75% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ? प्यारे बच्चों, ये भी कोई कठिन नहीं है। इसको हमें जो है 1-2 स्टेप में समाप्त हो जाएगा। कोई छात्र है जो क्या कहते हैं 400 अंक वाली परीक्षा देता है और उसमें इसका जो है 75% मार्क बनता है, तो उसने कितना नंबर पाया, इस नंबर को हमें दिखाना है। तो हमको 400 का जो है 75% निकाल लेना है। 400 का 75%, ठीक है? 400 का 75%, 400 का 75% निकालेंगे तो जो हमारा आएगा वही हमारा अंक होगा, ठीक है? कोशिश करिए प्यारे बच्चों, आप मुझसे पहले सवाल को हल करने की कोशिश करिए। यदि मैं सवाल लिख दिया हूँ बोर्ड पर, तो आप मुझसे पहले अपने माइंड में या रफ कॉपी लेके बैठिए, मुझसे पहले आप हल करने की कोशिश करिए और कमेंट में जवाब देने की पूरी कोशिश करिए, ठीक है? आइए 400 का हम 75% निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी हम प्रतिशत के स्थान पर 1/100 भी लिख दें तो कोई गलती नहीं है। तो 400 का 75 प्रतिशत के स्थान पर 1/100, ठीक है? इसका 2 जीरो कैंसिल, इसका 2 जीरो कैंसिल। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऊपर नीचे की यदि अंश और हर की संख्याएं कटती हों तो आप काटने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि जब सरल करेंगे तो सवाल को हल करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और स्टेप भी हमारा सवाल को हल करने में कम हो जाएगा। चलिए ठीक है, 4 का गुणा 75 में करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 4 5 20, 4 5 20 की 0 हासिल है 2, 7 को 28 2 30, यानी हम 400 का 75% निकाले प्यारे बच्चों, तो कितना आया हमारा? ये हमारा आया 300, ठीक है? और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी उसने जो है 400 नंबर में 300 नंबर पाए जिसने परीक्षा दी है, ठीक है? आइए इसका अगला प्रश्न को कवर करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन को लिखते हैं। प्रश्न संख्या 8वां है, मोहन का वेतन मोहन का वेतन 400 रुपये से 400 रुपये से बढ़ाकर 636। मैं प्रश्न लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप जैसे जैसे मैं प्रश्न बढ़ाता चलूँ आप दिमाग लगाते चाहिए क्या इसका हल हो सकता है। 636 रुपये कर दिया जाता है, 636 रुपये कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत
की वृद्धि हुई। आइए इस प्रश्न का भी हम हल करते हैं। सबसे पहले एक बार हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमें सॉल्व कैसे करना है और कैसे होगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, प्रश्न को एक बार मैं फिर दोहराता हूँ। मोहन का वेतन 400 रुपये से बढ़ाकर 636 रुपये कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, पहले जो मोहन का वेतन था 400 रुपये था। ठीक है, इसका हल हम यहाँ करते हैं। पहले जो मोहन का वेतन था कितना था, 400 रुपये था। फिर 400 रुपये से बढ़ाकर इसका वेतन कितना कर दिया गया, 636 कर दिया गया। यानी 400 में से 636 हुआ, कितने रुपए की जो है बढ़ोतरी हुई, 236 रुपये की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, 236 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अब आइए आगे करते हैं। इसको हमें प्रतिशत में दिखाना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भाई। तो इसकी जो सैलरी है उसमें 236 रुपये की बढ़ोतरी हुई। कितनी सैलरी थी, 400 रुपये थी, यानी 236 का बढ़ोतरी हुआ। किसमें हुआ, 400 रुपये में हुआ। ठीक है, हमें इसको प्रतिशत में दिखाना है। तो आपको भी इसको समझ में आ रहा होगा, आइडिया मुझसे पहले आपको आंसर मिल गया होगा, हो सकता है। तो 2 जीरो इसके कैंसिल। ठीक है, हो सकता है ये कट भी जाएं। 4 5 6 20, 3 बड़ा 36 हुआ, 4 9 36। यानी इसका जो उत्तर आया प्यारे बच्चों वो आया 59। और यही हमारा क्या है, प्रतिशत में। यानी जो है उसके सैलरी में जो है 59% की वृद्धि हुई। और यही 59% किसके बराबर है, 236 के। ठीक है, यानी अगर हम 236 अगर देखें, इसको परसेंट में हम देखें तो 59% है।